मीडिया मंथन। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकर नामा का यह विशेष सीरीज मीडिया मंथन। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि 2006 में मीडिया का एक सामाजिक सर्वेक्षण हुआ था। उसमें दिलचस्प चौंकाने वाले आंकड़े आए थे, हंगामा मचा था, कई लोगों ने पक्ष विपक्ष में लेख लिखा था। उस समय हिंदुस्तान अखबार के मुख्य संपादक मृणाल पांडे ने एक लेख लिखा था, जात न पूछो साधु की, जात न पूछो मीडिया की, पूछ लीजिए ज्ञान। चलिए, अब उससे आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। जैसा कि आपको पता है कि अंबेडकर नामा की एक मुहिम है, मेगावी, जिनके पास पैसे की कमी है वो छात्र के लिए एक हम मुहिम चलाते हैं। अगर विदेश में आप पढ़ने जाना चाह रहे हो तो अंबेडकर नामा के साथ काम कीजिए, सीखिए और आपके लिए जरूरत पड़ने पर फंड रेज करने में अंबेडकर नामा आपका सहयोग करेगा। राजा चौधरी LLM करने के लिए लंदन यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और अब तक वीडियो बनाने तक 2,01,350 रुपए के आसपास हमने रेज कर लिया है। इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, मिला आपका लिंक है, जाइए उसको खोलिए और यथासंभव योगदान कीजिए ताकि राजा चौधरी लंदन यूनिवर्सिटी पढ़ने जा सके। चलिए, अब जात न पूछो मीडिया की, पूछ लीजिए ज्ञान, इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर मृणाल पांडे ने क्या लिखा था सर्वे के बारे में। उन्होंने लिखा कि अपने यहां आमतौर पर अधिकतर मंडल समर्थकों का यह गलतफहमी या सही फहमी रहती है कि वे बहुत लड़ाकू और जुझारू ढंग से न्याय का पक्ष ले रहे हैं और अनेकता की पैरवी द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रहे हैं। राजनीति में भाजपा और कांग्रेस का दमघोंट एकाधिकार उन्होंने खत्म कराया और गठजोड़ों का युग ले आए। मीडिया में बोफार्स जैसे कांड को उजागर किया। स्त्रियों को छोड़कर संसद से सड़क तक पिछड़ों की ताकत तथा प्रतिनिधित्व बढ़ाने में उनका प्रबल योगदान रहा और आगे भी रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ यह बात वे जनता के मानस पटल से कतई पोंछ डालना चाहते हैं कि उत्तर मंडल युग में, मतलब 90 के दशक के बाद, उत्तर मंडल युग के पिछले 15 वर्षों में, ये 2006 में लिखा गया लेख था, पिछले 15 वर्षों में आम जन के लिए अनेक बार सड़क और संसद दोनों ही असुरक्षित और उत्पीड़न प्रमाणित हुए हैं और संसद की छवि में भारी गिरावट आई है। चलिए, जैसा कि बांग्ला उपन्यासकार कहते हैं, शुरू से ही शुरू करें। अस्तु। अब वो सर्वेक्षण पर आती हैं। सर्वेक्षण के बारे में जो लिख रही हैं वो बताता हूं। हाल के एक जाने माने दक्षिण भारतीय अंग्रेजी अखबार में इस आशय की खबर छपी थी कि देश का राष्ट्रीय मीडिया पूरी तरह से सवर्णों के कब्जे में है और इस स्थापना का आधार अखबार तथा चैनल के लिए दिल्ली में 37 अखबारों और टीवी चैनलों के 300 शिखर टॉप मीडिया कर्मियों पर करवाया गया एक सर्वेक्षण था, जिस सर्वेक्षण की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, जिसके अनुसार न सिर्फ मीडिया के शिखर पर अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं पाया गया, बल्कि कुल आबादी का 18% ठहरने वाले सवर्ण राष्ट्रीय मीडिया के 85% नौकरियों पर बैठे दिखे। साथ ही पिछड़ों की तादाद कुल प्रतिशत की 34% होते हुए भी राष्ट्रीय अखबारों के न्यूज रूम में उनकी उपस्थिति मात्र 4% पाई गई। इस सबसे सर्वेक्षणकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि पिछड़ों के प्रति
मीडिया के मन में कोई गांठ है और मंडल 2 के तहत पिछड़ी जाति के लिए उच्च शिक्षा में 27% आरक्षण का जो मुखर विरोध सड़कों पर देखने में आया, हो न हो उसकी भरपूर कवरेज की जड़ में सवर्ण मीडिया कर्मियों का पिछड़ा विरोध था। वैसे ये बात सही है, मैं था उस आंदोलन में उस आंदोलन में मैं था। चलिए आगे लिखती हैं मृणाल पांडे, बड़ी पत्रकार रही हैं। मंडलीकृत भारतीय लोकतंत्र की 15 वर्षों में आम जनता ने हिंदी पट्टी में जो शक्ल देखी है, उससे आशंकित लोग बड़ी तादाद में लोकतंत्र के चौथे खंभे मीडिया की ओर मुड़े और अत्यधिक सवाल उठाए, यह समझ में आता है। ऐसे कष्टकर सवाल 60 के दशक में कांग्रेस और 90 के दशक में भाजपा पर भी उठे थे। मीडिया में उन विसंगतियों और कष्टों की छवियों मिटाने की इच्छा क्या यह छलना नहीं होगी? छलना नहीं होगी क्या? लोकतंत्र में बार बार बिना पूरी तैयारी के मंथन के बीच तमाम धक्कों, थपेड़ों, प्रहारों के बावजूद एक सरकारी नियंत्रण से मुक्त, स्वायत्त तथा सक्षम मीडिया का कायम रहना जनता के लिए महत्व की बात नहीं होनी चाहिए? सवाल उठाती हैं मृणाल पांडे। ये सक्षम मीडिया है ना, मजबूत, तटस्थ। मीडिया अगड़ों से भरा हो या नहीं, फिर भी राजनीति तथा संसद से न्याय पाने में विफल व्यक्ति निराश होकर आज न्यायालय से पहले मीडिया का जहांगीरी घंटा बजाता है। वैसे आजकल मीडिया वाले लोग ही जाके राज सत्ता में घंटा बजा रहे हैं। मृणाल जी आज अगर लिखती तो क्या लिखती, यह सोचने वाली बात है कि आज के संदर्भ में 2021 में अगर मृणाल पांडे मीडिया के ऊपर लेख लिखती तो क्या लिखती, उनसे पूछा जाना चाहिए ये सवाल। आगे लिखती हैं, जेसिका लाल, शिवानी भटनागर और तंदूर कांड जैसे प्रकरणों को याद कीजिए। क्या वहां मुख्य अभियुक्तों को याद कीजिए। क्या मुख्य अभियुक्तों के इस्तार के बरवक्त मीडिया से नहीं बल्कि विधायिका से जुड़े नहीं थे, राजनेताओं से जुड़े नहीं थे? इन कांडों की जांच की मांग करने वालों ने उस समय यह सवाल नहीं उठाए कि ब्राह्मण बहुल मीडिया में ईसाइयों की तादाद कितनी है, मुसलमानों की तादाद कितनी है। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, जा रही है दूर तलक जाएगी। सुशील शर्मा, आर.के. शर्मा, मनु शर्मा, क्या इन सभी ताकतवर सवर्णों को दंडित कराने की प्रखर मुहिम इसी मीडिया ने पूरी सामर्थ्य से नहीं छेड़ी थी? ये सवाल से उठ रहा है। तो मीडिया का काम क्या है फिर, ये भी बता दीजिए। अगर ये उठाएंगे नहीं तो क्या काम है? आज अचानक मीडिया की जाति पूछने और मनमाने निष्कर्ष निकालने से क्या यह नहीं लगता कि एक स्वतंत्र और मूलतः समन्वयवादी मीडिया ने जो भी हमारे लोकतंत्र को दिया है उसे अनदेखा कर हम आज उसे उसी राजनीति में रगेद रहे हैं, भगा रहे हैं, जिसकी ईमानदार निगरानी और रिपोर्टिंग की हम आजकल प्रशंसा करते नहीं आगा रहे थे, कल तक प्रशंसा करते नहीं आगा रहे थे। आगे लिखती हैं कि आश्चर्य की बात यह भी है कि मीडिया में मनुवाद से हैरान परेशान इन विद्वानों को बाबरी ध्वंस या दलित उत्पीड़न कांडों तक के बारे में मीडिया से सच्चाई सामने लगाने की गुहार करते और उसे प्राप्त ब्यौरे समाज के 57 लोगों के विरुद्ध इस्तेमाल करते संपादकीय कर्मियों की, जो एडिटर्स थे, उनकी सवर्णता से कतई परेशानी नहीं हुई कि बिहार में जो हत्या हुआ था और उसमें जो 57 लोग के आंकड़े आए थे उसका इस्तेमाल हुआ था। तो मीडिया का काम भी तो यही है ना मैडम, सिर्फ इस सवर्ण ही क्यों करेगा, और कोई भी कर सकता है, रिपोर्टिंग सर्वे सब कर सकता है।
फिर मंडल 2 के संदर्भ में ही यह सवाल क्यों उन्हें कचोटने लगा। सच तो यह है कि मीडिया जाति के नहीं ज्ञान के आधार पर चलता है। ओहो, ज्ञान के आधार पर चलता है। यह बात यहां लिखना चाहिए कि ज्ञान किसी जाति और धर्म का एक अधिकार नहीं है ज्ञान पर। यह भी लिखना चाहिए, सबको मौका मिले तब वो साबित करेगा। आगे लिखते हैं कि वह पाठकों दर्शकों के लिए सिद्धांतों का रखवाला तो कभी सच्चाई का खुदाई मजदूर बनता रहा है और रहेगा। जब मीडिया की रपटें संपादकों द्वारा कमीशन की या छांटी जाती है तो यह काम जाति धर्म के आधार पर संचालित या नियमित नहीं किया जा सकता, जैसा कि राजनीति में हो रहा है। इसलिए कई बार राजनीति की तलगड़ में जमा दुनिया भर के मैल और धूल से सने ब्यौरे और दीन मलिन सच्चाइयां मीडिया जब सामने लाने लगता है तो जिनके मुखौटे उतर रहे हैं वे फाउल फाउल कह उठते हैं। वस्तुतः यह धंधई तटस्थता, प्रोफेशनल न्यूट्रलिज्म तटस्थता लोकप्रिय मीडिया की सेहत तथा सामर्थ्य की असली और अंतरंग सत्य है। आगे दिलचस्प करेंगे तटस्थई। आज तो जरूर उनसे लिखवाना चाहिए कि इसमें मीडिया के ऊपर उनसे लिखवाना चाहिए था। चलिए आगे लिखती हैं कि राजनीतिक दलों की घालमेल भरी सूचनाओं की तुलना में 84 के सिख दंगे हो या उसकी 20 साल बाद गुजरात के दंगे हो या फिर बिहार के अपहरण, मीडिया में इसकी रिपोर्टिंग खरी और बेबाक ठहरती है। जिन लोगों ने फील्ड में जाकर बयान दर्ज किए, जिन लोगों ने डेस्क पर रात रात जाकर उन्हें खबरों में पिरोया, उनमें कितने प्रतिशत सिख, मुसलमान या अवर्ण थे, क्वेश्चन करती हैं। इस लेखिका को तो आज सोचने से भी याद नहीं आता। क्या आपको आता है? सवाल उठाते हैं। हाँ, यहां मैं टिप्पणी जरूर कर सकता हूं कि सिख, ईसाई, दलित, पिछड़ों को अगर आप वहां अपॉइंट करते तो रात रात जग के काम जरूर करते। अपॉइंट ही नहीं करेंगे तो उससे पूछेंगे किस बात का? ये सवाल है। आगे, अखबारों चैनलों में एक संपादक ने सिर्फ खबरों का गेटकीपर, संपादक न सिर्फ खबरों का गेटकीपर बल्कि न्यायाधीश होता है। वाह, न्यायाधीश होता है। इसमें मेरा लेख है, एक हंस में छपा था, बड़ा दिलचस्प वो भी है, पढ़ने में मजा आएगा। चूंकि यह तंत्र बहुत बड़ा है और कोई संपादक पूरे का पूरा हर रोज इसे खुद नियंत्रित नहीं कर पाता, अतः उसके लिए जरूरी होता है कि वह ऐसे समाचार संपादक और सहायक तथा सह संपादक भी नियुक्त करें जो धंधे की बारीकियों की जानकारी के अलावा भाषा और खबरों का निर्माण पर ईमानदार नजर और मजबूत पकड़ रखते हैं। अखबार टूथपेस्ट सरीखा उत्पाद नहीं है, अतः यह काम जाति धर्म के आधार पर नहीं, विशुद्ध बौद्धिक तथा प्रोफेशनल आधार पर किए जाने की मांग करता है। कंक्लूड करते हैं, एक लोकतंत्र की पहली जरूरत है कि उसके सभी वर्गों के भीतर भारत की असलियत की समझ बने। ये अच्छी बात है, समझ बननी चाहिए। महिलाओं, पुरुषों में महिलाओं के प्रति समझ बननी चाहिए, ब्राह्मणों में भी समझ बननी चाहिए कि भारत का मतलब क्या है। अच्छी बात। इस वक्त जब जातिवादी आधार पर लामबंद किए गए धड़े अपने और अपने परिवार के लिए रेवड़ियां पाकर चुप संतुष्ट हो चले हैं और गठजोड़ सरकारों के निर्माण का मतलब चुनावी जनमत को कुचलकर मौका परस्त गुटबंदी और लाभ के पदों का वितरण बन रहा हो, तो बेहतर है कि हम वर्तमान मीडिया तंत्र से ही ईमानदारी और समझदारी से सच उजागर करने की मांग करें, ताकि कम से कम भरोसेमंद सूचनाओं और संवेदनशीलता की सनद लोकतंत्र की इस मंडी में बनी रहे। तो ये था मृणाल पांडे का लेख, जात न पूछो मीडिया की, पूछ लीजिए ज्ञान। मुझे पता है कितने ज्ञानी लोग वहां पे हैं, आपको ही पता होगा। इसका उत्तर योगेंद्र यादव जी ने दिया था, साधु की जात मीडिया की बात। एक एपिसोड इस पर भी बनाऊंगा। शुक्रिया। कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग अम्बेडकरनामा
और फिर आग्रह राजा चौधरी को मदद जरूर कीजिए ताकि 27 तारीख को वो लंदन जा सके, लंदन यूनिवर्सिटी LLM करने के लिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। जय भीम।